हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूके ट्रिपल एस सी अकाउंट क्लियर की जो प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस की जो स्पेशल सीरीज चल रही है, आज ये उसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं वो हमने डिस्कस किया है, डिटेल्स देखे हैं। तो अगर पूरी की पूरी पार्ट्स नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लेना। देखो ये पार्ट क्यों देखना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है पहले वो बता दूँ। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपका एग्ज़ाम है और आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च में है, ठीक है ना। मार्च में एग्ज़ाम है मतलब मैक्सिमम आपको पढ़ने के लिए जो टाइम मिल रहा है वो 2 मंथ का मिल रहा है। तो 2 मंथ में आपको अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से करनी है कि आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ बोल सको कि नहीं यार, इस बार तो जॉब मेरी पॉकेट में है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि अपने आप को चेक करो। चेक कैसे करना है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको चेक करो, जो टेस्ट सीरीज हैं उनको चेक करो। और इसके लिए अगर आपके स्कोर्स प्रॉपर अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो प्रॉपरली प्लीज़ 2 महीने का टाइम है, 2 महीने चीज़ों को प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज पढ़ने की कोशिश करो। सीक्वेंस वाइज पढ़ने का मतलब क्या होता है, टॉपिक वाइज पहले टॉपिक से थ्योरी डिस्कस करो, देन उसके एमसीक्यूज करो, देन उसके डाउट को क्लियर करो। तो इन तरीके से प्रॉपरली कोशिश करें अपने नोट्स को पढ़ने का। 2 महीने का टाइम है, प्रॉपर तरीके से सिक्वेंसली पढ़ाई जरूर करें और पूरी की पूरी पार्ट को देखें। 3 पार्ट ऑलरेडी कवर है, चौथा पार्ट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कीजिए, अच्छे से सभी को देखिए और आप चेक कीजिए एंड में कि आपके क्या स्कोर्स थे। क्योंकि एग्जाम्स कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस भले आपका 11th 12th का है। बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन ये है ना कि सर सिलेबस तो 11th 12th का है, तो क्या 11th 12th की बुक्स को पढ़ने से काम चल जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मुझे दीजिए, क्या आपको 11th 12th का एग्जाम देना है या कंपटीशन एग्जाम देना है। अगर आपका 11th 12th का एग्जाम देना है, बहुत बढ़िया, आप इस बुक को पढ़ लो, काम चल जाएगा। अगर कंपटीशन का एग्जाम देना है तो थोड़ा सा खुद पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या कंपटीशन एग्जाम 11th 12th के एग्जाम के जैसा ही होगा। नहीं, थोड़ा सा तो चेंज होगा। तो पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस्ड कीजिए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए और पूरी डिटेल्स में पढ़िए। और आगे भी इसकी और भी पार्ट्स आएंगे, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि जो भी अपडेट्स हैं आपको डायरेक्टली मिलते रहें। दूसरी चीज, जिन्होंने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, लक्ष्य एकेडमी ऐप की आपकी खुद की ऐप आई हुई है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे, कोर्सेज देखने को मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेंगे, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी वहीं पर मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको हमारा यूके ट्रिपल एस सी अकाउंट क्लियर का कंप्लीट पैकेज कोर्स भी अवेलेबल है, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 100% सक्सेस गारंटी है कि इसको ज्वाइन करने के बाद आपकी जॉब तो भैया कंफर्म है। क्योंकि इसमें प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने बोला ना 11th 12th या कॉम्पिटिशन्स, इसमें आपको कॉम्पिटिशन्स बेसिस पर सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया। 100 से ज़्यादा थ्योरी के क्लासेस होंगे, 30 से ज़्यादा एमसीक्यूज के डिटेल एमसीक्यूज के क्लासेस होंगे, डाउट क्लियरिंग का चैट ग्रुप आपको मिलेगा, साथ में ई बुक्स भी आपको अवेलेबल कराए गए हैं, मॉक टेस्ट है, और जो लैंग्वेज होगा वो कुछ इसी तरह का होगा। टेक्स्ट जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बट जो लैंग्वेज है वो हिंदी होगा, यानी कि इंग्लिश में क्लासेस होगी। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम के। पहला पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो ये 31st क्वेश्चन है, यानी कि ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सबको समराइज करके एक जगह आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी कैन नॉट बी इशूड बाई अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू नहीं कर सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपरली देखिए आपको आंसर्स मिल जाएगा। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जी हाँ ये इशू किया जा सकता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जी हाँ ये भी कर सकते हैं। डिफर्ड शेयर, जी नहीं ये नहीं कर सकते हैं। हाँ राइट शेयर, ये भी इशू किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी, तो जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था वो बिल्कुल सही है। देखो करना क्या, सिंपली अगर आपके स्कोर सही आए हैं तो अपने आप को 1 नंबर दे दो, अगर गलत आए हैं तो बगल में काट लो। आप सभी को पता है ना, स्कोर्स एंड में आप लोगों को चेक करना है। स्कोर सही से चेक करोगे तभी तो जाकर के एंड में मालूम चलेगा कि आप कितने पढ़ाई कर रहे हो, कितना आपको और मेहनत करना है, कितनी आपको नीड है किन किन चीज़ों पर पढ़ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ऑन अ शेयर ऑफ ₹100 एंड कॉल्ड अप कैपिटल 90, शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपये। हमने जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें कॉल अप किया हुआ है कितना, 90 रुपये का। बोला जा रहा है वेल द कंपनी रिसीव 80 रुपया, बट कंपनी ने जो कैश रिसीव किया है वो है 80 रुपया का। ठीक है ना, द कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद, बोला जा रहा है कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा, 100 रुपये से, 90 रुपये से, 80 रुपये से या 70 रुपये से। फटाफट अपने ऑप्शन चूज कीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर।
जल्दी जल्दी देखो, एक चीज तो पता है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कौन सा अमाउंट जाता है, उसमें फेस वैल्यू भी नहीं जाता है, उसमें पेड अप अमाउंट भी नहीं जाता, उसमें जाता है हमारा कोल्ड अप अमाउंट। कौन सा अमाउंट जाता है? कॉल्ड अप अमाउंट, जो कि है 90। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी चूज किया है बिल्कुल सही है, सटीक है आप सभी का आंसर। ठीक है ना, ना 100 होगा, ना 80 होगा, ना 70 होगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। राइट शेयर मीन्स, ओके, राइट शेयर क्या होता है? सिंपल सा आपसे ये पूछा गया है कि राइट शेयर होता क्या है, आपको ये बताना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, उसमें एक ऑप्शन में था राइट शेयर। राइट शेयर एग्जैक्टली में वहां पर उन्होंने डिस्कस किया कि हाँ इंडिया में ये शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या है ये राइट शेयर। ऑप्शंस क्या है देखते हैं। इशू टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके लिए शेयर को इशू करना, दिस इज कॉल्ड राइट शेयर। फर्स्ट ऑफर टू डिवेंचर होल्डर, जब भी आप शेयर इशू करो तो डिवेंचर होल्डर को पहले ऑफर दो आप। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड राइट शेयर। फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो ऑलरेडी शेयर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले ऑफर देना, दिस इज कॉल्ड राइट शेयर। या फिर फर्स्ट ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को जो आप ऑफर दोगे, दिस इज कॉल्ड राइट शेयर। फटाफट चूज कीजिए क्या होगा राइट आंसर। ओके चलो बहुत बढ़िया, जिन्होंने यहाँ पर सी चूज किया है बिल्कुल सही है। राइट शेयर इन द सेंस ऑफ जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देना। अगर आप उनको प्रायोरिटी देते हो, दिस इज कॉल्ड राइट शेयर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, बोला जा रहा है कि जब शेयर को हम फॉरफिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, कैपिटल अकाउंट को किस में डेबिट किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ अच्छे से एकदम। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें एकदम क्लियरली विजन से दिख रही होगी। अभी जस्ट कुछ देर पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया आप लोगों के साथ में और सेम आंसर था। यहाँ पर भी सेम आंसर होगा। जी हाँ, मैंने क्या बोला था वहां पर आपको? कॉल्ड अप अमाउंट। जी हाँ, कॉल्ड अप अमाउंट हमारा किस में जाता है? ये हमारा कैपिटल के पार्ट में जाता है। ठीक है ना, दूसरी चीज, ये जो पेड अप अमाउंट होता है, पेड अप अमाउंट बेसिकली कहाँ जाता है? क्योंकि आप फॉरफिट कर रहे हो, कहने का मतलब क्या होता है? आप शेयर को जब्त कर रहे हो। तो ये जो पेमेंट अमाउंट होता है, जो जो जितना उन्होंने पेड किया है, सपोज 10 रुपए का शेयर था, आपने उनसे डिमांड किया है 8 रुपया। ठीक है ना, और सपोज उन्होंने पे किया है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया। तो ये जो 5 रुपए है, दिस इज कॉल्ड पेड अप अमाउंट। ये जो 8 रुपया था, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप अमाउंट। और जो 10 रुपया है, ये फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू। ठीक है ना, तो ये जो पेड अप अमाउंट है ये जाएगा हमारा 4 फीट में। चलो कोई बात नहीं, ठीक ना, ये फॉरफिटेड अकाउंट में और ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी ध्यान रख लो आप लोग, क्या होता है यहाँ पर कॉल इन एरर पूछा जाता है कितने बार की एरर में कितना जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 रुपए का एरर हुआ है तो एरर में 3 रुपए जाएगा, जिस भी पर्टिकुलर कॉल में ये एरर हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज, बोला जा रहा है कि मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितना हो सकता है। ठीक है, अभी जस्ट एचटेट का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था, उसमें मिनिमम के जगह में बस सिर्फ मैक्सिमम वर्ड डाला गया था और कुछ नहीं। क्या चेंजेस था? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वर्ड यहां पर डाला गया था। अब यहां पर फटाफट बताइए कि फिलहाल आपको तो मिनिमम बताना है। मिनिमम बताइए कि मिनिमम कितना आपको एप्लीकेशन मनी करना होगा, जो कि मैंडेटरी है। फटाफट बताइए, 5%, 10%, 25%, 30%, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, नॉमिनल इन द सेंस ऑफ फेस वैल्यू। ये कितना होता है? मिनिमम 5% करना होता है हमें। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन में एक था मैक्सिमम, जैसे कि मैंने बोला, तो मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम ना फेस वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम है जो भी आपने कॉल, जो भी उसका अमाउंट रखा हुआ है, जो प्राइस रखा हुआ है, तो आपने प्रीमियम में बेचा होगा तो प्रीमियम होगा। तो जो भी पेड वैल्यू होगा, यानी कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या हो गया? जो भी आप बोल सकते हो उसकी प्राइस, उसकी जो भी आपने प्राइस रखी है पर्टिकुलर उस समय। अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है, आपने प्रीमियम पे 2 रुपया इशू किया है तो 12 रुपया आप दिखलाओगे। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। दैट्स इट।
ठीक है ना। एक क्वेश्चन और यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है, क्या है, अप्लीकेशन के जगह पे पूछा जाता है कॉल मनी, ठीक है ना। मिनिमम जो है कॉल मनी कितना होना चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट किया गया है, मिनिमम कॉल मनी कितना होना चाहिए, तो याद रखो कितना होना चाहिए, 25%। ऑप्शन नंबर सी 25% होगा उस कंडीशन पर। इसीलिए बोलता हूँ ना, हर एक चीजों को टॉपिक वाइज थ्योरी वाइज पढ़ो। थ्योरी वाइज जब भी आप पढ़ोगे ना हर एक चीजों को, तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी में ये सभी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा क्लासेस ज्वाइन करो। देखो प्रॉपरली जब तक सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ोगे ना, तब तक कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। तो उन सभी चीज़ों को, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कितने 35 क्वेश्चन कवर किए हुए ना, ये 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हमको लगता है जितने भी हम लोगों ने क्लासेस यूके ट्रिपल एस सी अकाउंट क्लर्क में लिए हुए ना, ऑलमोस्ट 100% चीज़ों को हमने इस 100 वीडियो नहीं, अभी तक हम लोग को मुश्किल से इसमें 50 वीडियो कवर किए थे, ठीक है ना। आगे आने वाले टाइम पे और भी ये चीज़ें कवर होते रहेंगी कंटिन्यूअसली। जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक तो हमने करीबन 50 वीडियो कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। बाकी और भी क्लासेस कंटिन्यूअसली चलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने इन चीज़ों को कवर किया हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें कवर करना बचा हुआ है। सोच लो किस तरह से किस लेवल पे क्लासेस चल रही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लेना है ऐप को, और डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी फैसिलिटीज आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The issue of bonus share must be in accordance with the guidelines issued by the, बोला जा रहा है कि बोनस शेयर को इशू करने के लिए, बोनस शेयर, ठीक है, नॉर्मल शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, बोनस शेयर को इशू करने के लिए उसके जो रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस है, किनके द्वारा दिशा निर्देशित, यानी कौन उसकी देख रेख करता है, कौन जारी करता है, आपको ये बताना है। कंपनी लॉ के द्वारा होता है, सॉरी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू के द्वारा होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के द्वारा होता है, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 में ये चीजें गाइडलाइन दी गई है। फटाफट चूज कीजिए, राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने यहाँ पर सी चूज किया है बिल्कुल सही है। सेबी के द्वारा इसको, जो भी इसके गाइडलाइंस है, शेयर से जुड़े हुए जितने भी गाइडलाइंस है इशू करने के, बोनस शेयर के, बाकी चीज़ों के रिक्वायरमेंट के, ये सभी सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू में चलती है। वही उसको देख रेख भी करती है, वही सब कुछ मेंटेन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ फॉरफिटेड शेयर विच वर फर्स्ट ओरिजिनली इशूड एट अ डिस्काउंट, बोला जा रहा है कि आपने कोई शेयर फॉरफिट किया था, उसके उस शेयर को आपने क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। तो जो शेयर आपने पहले बार इशू किया था, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आपने ओरिजिनली इशू किया था, तो सपोज वो डिस्काउंट में आपने इशू किया था, क्या किया था आपने, डिस्काउंट में इशू किया था। फिर बोला जा रहा है री इशूड, क्योंकि आपने फॉरफिट कर लिया है तो जब आप इशू करते हो तो अगेन वो री इशू कहलाता है। री इशू एट अ प्रीमियम, अब आप उसे प्रीमियम में इशू कर रहे हो, तो बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड टू। तो ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये कहां जाएगा, मतलब क्वेश्चन में सिंपल से समझते हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम न्यू शेयर इशू किया था, सपोज उसकी जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी, लेकिन आपने उसमें 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, मतलब वो मार्केट में आपने 90 रुपए में इशू किया था। कितने में इशू किया था फर्स्ट टाइम, 90 रुपए में। ये फोरफिट हो गया, लोगों ने पे नहीं कर पाए, दैट्स वाई आपने क्या कर लिया, इसे फोरफिट कर लिया है, ठीक है ना। फोरफिट करने के बाद आपने क्या किया भाई, इसे आपने री इशू किया। ओके, री इशू कितने में किया, 100 रुपए का तो प्राइस था, आपने, अब आपकी वैल्यू बढ़ गई है, आपने क्या किया, 20 रुपया प्रीमियम वसूल लिया, यानी कि अब इस शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 120 रुपया। तो बोला जा रहा है ये जो प्रीमियम अमाउंट है 20 रुपया है, ये कहां ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर प्रीमियम अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व में, या इनमें से कहीं नहीं। फटाफट चूज कीजिए, राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। देखो एक सिंपल सा चीज बताता हूं, शेयर प्रीमियम अकाउंट फर्स्ट टाइम इशू करो, री इशू करो, कहीं पर भी इशू करो, किसी भी कंडीशन में इशू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर प्रीमियम हमेशा शेयर प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहली बार इशू करके किया था, दोबारा करके इशू किया था, हो सकता है आपने पहली बार भी प्रीमियम में इशू किया होगा, दोबारा भी प्रीमियम में इशू किया होगा, तो दोनों बार का प्रीमियम अमाउंट भी प्रीमियम में ही जाएगा, ठीक है ना। प्रीमियम का अमाउंट हमेशा प्रीमियम में ही ट्रांसफर करना है, कहीं और मत कर देना। आंख बंद करके बस ऑप्शन नंबर बी में फिलहाल, मतलब प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर डालो। क्लियर है यहां तक, चलो बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शेयर प्रीमियम रिसीव्ड
बाई इशूइंग शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। बोला जा रहा है कि शेयर प्रीमियम जो आपने रिसीव किया, अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की प्रीवियस क्वेश्चन में, जो प्रीमियम अमाउंट रिसीव किया, इनमें से कहां पर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो? पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, इशू ऑफ बोनस शेयर में, एनी बिजनेस पर्पस, या कहीं पर जो ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव, इन सभी में से इस्तेमाल हो सकता है। फटाफट चूज करो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयर प्रीमियम अमाउंट कहां कहां यूज कर सकते हैं? जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सभी एक पेन पेपर पे लिखिए और सभी को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। फिर से बोल दूं, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इसमें से देखने को मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको इस पूरी की पूरी सीरीज में मैं बताऊंगा, जहां जहां भी क्वेश्चंस होंगे इस तरह से, जो कि आपको देखने चाहिए, जहां पर आपको नोट डाउन करना चाहिए, पूरी की पूरी जरूर बताऊंगा। फटाफट इसका आंसर दो फिलहाल। जी हाँ, राइट आंसर क्या है? इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के तौर पर आप इशू कर सकते हैं प्रीमियम अमाउंट को यूज करके। प्रीमियम अमाउंट को यूज करके क्या कर सकते हैं आप? बोनस शेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रेफर्स टू। बोला जा रहा है कि वैसे डिवेंचर जिसको कि हम नॉन कन्वर्टेबल है, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, किसमें रेफर किया जाता है? क्या है वो? एक तरह का लोन है, ऑनर कैपिटल है, शॉर्ट टर्म है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? देखो, एक चीज तो आपको पता है, दो तरह से पार्ट हुए। एक हमारा हो गया जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा हो गया जिसको नॉन कन्वर्ट है ये। ठीक है ना? अब कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट किस में करोगे? जाहिर सी बात आप इक्विटी में कन्वर्ट करोगे। अब इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो एक तरह से बोल सकते हो ना कि ये मालिक वाला बंदा हो गया, तो कन्वर्ट की तो बात कर नहीं रहा हूं, तो ये खत्म हो जाएगा। डिवेंचर कभी भी शॉर्ट टर्म में काउंट नहीं होता है, तो शॉर्ट टर्म वाले को काट दो, ये ऐसे भी खत्म हो गया। अब बच गया क्या? एक तरह का ये लोन है जो कि एज अ कैपिटल हमें मिला हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली आंसर। अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा तो बाकी चीजों को हटाओ, एक आंसर अपने आप बचेगा, वो सही हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? सबसे आसान तरीका ये भी होता है कि अगर चार ऑप्शंस में से अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट तीन को रिजेक्ट करने का पर्पस ढूंढो, और तीन को किस तरह से आप हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, हटाओ उसे। एक लौता जो बचेगा यार वही सही होगा। जब तीन कट ही गए तो बचा कौन? अब यहाँ नन ऑफ द एबव है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि नन ऑफ द एबव हो। सो ऐसे कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर ए चूज कर लेंगे यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन भी है ये। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब आप रिडम्पशन कर लेते हो उसके बाद बोला जा रहा है द बैलेंस ऑफ डिवेंचर सिंकिंग फंड इज ट्रांसफर टू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। अगेन ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार नेचर पे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कि जब हम डिवेंचर रिडम्पशन के लिए जो हमने फंड बनाया था, उसमें से जब पैसा हमारे पास, जैसे कि सिंकिंग फंड हमने बनाया था, डिवेंचर सिंकिंग फंड, पैसा पे करने के बाद हमारे पास पैसा बच गया। सपोज हमें इसे पे करना था 1 लाख रुपए, ठीक है ना, और हमारा इस फंड में अमाउंट था सपोज 1,10,000 रुपए। तो सर 1 लाख तो दे दिया, अब ये बैलेंस बच गया है 10,000 रुपए। बैलेंस कितना बच गया है सर? 10,000 रुपए बच गया। तो सर इस 10,000 को कहाँ ट्रांसफर किया जाए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और उसी का आपको आंसर देना है। डिवेंचर में ट्रांसफर करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, या फिर इनमें से कहीं पर भी नहीं? फटाफट चूज कीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। और राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने चूज किया है जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। जिन्होंने अभी तक लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लेना है बिना भी किसी देरी के, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है। बहुत बार नोटिफिकेशंस नहीं आ पाते हैं, बहुत लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए होता है क्लासेस के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, जाइए डाउनलोड कीजिए। डायरेक्टली आप लोगों को जितने भी पीडीएफ्स हैं, और भी हम लोगों ने 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज की थी उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी उसमें। फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए। और जिन्होंने तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। अगर जॉब चाहिए तो सिक्वेंसली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगेन रिपीट करता हूँ, 4 पार्ट हम लोगों ने इसके अभी तक कवर कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, और भी कंटिन्यूसली पार्ट आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। आप लोग खुद चेक कीजिए अपने आप को कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, आपको कितनी और रिक्वायरमेंट है, किस तरह का कॉम्पिटिशन लेवल है, तो आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।